बाबा जुमदेव जी ने महत्वपूर्ण संदेश परमात्मा एक मार्ग के सेवकों को दिया है और बाबा का संदेश ही आज के मार्गदर्शन का मूल विषय है, जो सभी सेवकों ने अंत तक सुन लेना अत्यावश्यक है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने सभी परिस्थितियां, मानव की समस्या, संकट, इच्छाएं, मानवीय मन की गतिविधियां, प्राकृतिक नियम, प्रपंच एवं परमार्थ, परमात्मा तथा भगवान की मानव से अपेक्षा है, मुक्ति यानी मोक्ष तथा भगवत कार्य आदि सभी बातों का ध्यान रखकर विचार पूर्वक बड़े ही बुद्धिमानी से अपने अनुभव के आधार पर भगवत कृपा से मानव धर्म अर्थात परमात्मा एक मार्ग की स्थापना एवं 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम की रचना की है। प्रपंच साधते हुए सेवक परमार्थ करे, भगवत कृपा पाए, जीवन सफल बनाए। जब तक मानव को परिपूर्ण समाधान मिलता नहीं, संतोष मिलता नहीं, तब तक मानव मंदिर सजता नहीं है। बाबा के आदेश से काम करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इस मार्ग में धैर्य अर्थात संयम की आवश्यकता है। भगवान इच्छा अनुसार भोजन एक साथ नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे तथा उचित समय पर देते हैं। सेवक के इच्छित समय पर नहीं, उसके इच्छा के अनुसार भोजन मिलता है, लेकिन जिस समय वो इच्छा रखता है उस समय नहीं। उचित समय पर भगवान सेवक को इच्छा के अनुसार भोजन देते हैं। भगवान पर पूरी आस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समस्या और संकट में सेवक डगमगाता है, जिस कारण वह मार्ग के तत्व, शब्द, नियमों का उल्लंघन करके भगवान की परीक्षा में फेल होकर दुख को निमंत्रित करता है तथा भगवान पर अविश्वास रखता है। यदि हमारा मन साफ नहीं है और दिन रात करके कितना भी पूजा कर लो, भगवान हमें साथ नहीं देंगे। उसके लिए मन की पवित्रता होना अत्यावश्यक है। उसी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं, जो आत्मा पवित्र है। अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो बाबा ने दिए हुए 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम का पालन करके सुखी जीवन बिताना चाहिए। बाबा के बैठक में आत्मा के विचार को साफ रखना है। बाबा ने अपने संसार में रहकर, परिवार में रहकर भगवत कृपा प्राप्त की है। एक भगवान की प्राप्ति करने के लिए वे हिमालय पर नहीं गए, बल्कि बाबा अपने परिवार के साथ रहकर भगवत कृपा प्राप्त की है। मन की पवित्रता रखते हुए श्रद्धा, त्याग और विश्वास के साथ भगवान के पसंद के कार्य बाबा ने किया है। इसलिए दैवी शक्ति की बाबा को प्राप्ति हुई। आज कई दुखी लोग इस कृपा का लाभ उठा रहे हैं। भगवान ने हमें यह नहीं बताया कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान कार्य करते रहे। तो भगवान ने हमें प्रपंच साधते हुए परमार्थ करने के लिए कहा है।
प्रपंच साधने के बाद जो समय मिलता है उसका उपयोग भगवत कार्य पर लगाना चाहिए और मानव धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए। उसका फायदा अपने जैसे दुखी कष्टी लोगों को मिलेगा और उनका जीवन सुखी होगा। हम जीवन में बाबा के आदेश से चलेंगे, उनका पालन करेंगे, भगवान हमेशा हमारे पास रहेंगे। हर दुख सुख में भगवान हमारा साथ देंगे। भगवत कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बैठक में आत्मा के विचार को साफ रखना जरूरी है। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान मानना चाहिए।